बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है व्यापारी वर्ग बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं, तो वहां बाजारूपन बढ़ता है। ग्राहक भी जब क्रय शक्ति के गर्व में अपने पैसे के गैर जरूरी चीजों को भी खरीद कर विनाशक शैतानी शक्ति को बढ़ावा देते हैं, तो वहां भी बाजारूपन बढ़ता है। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है हम लेखक इस मत से सहमत हैं। बाजार की शक्तियां अर्थात मांग अधिक और पूर्ति कम होने से व्यापारी मूल्य वृद्धि कर देते हैं। इस तरह मांग अधिक होने से दुकानदार शोषण और लूट पर उतर जाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए बाजार में चीनी, प्याज एवं दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी कम मिल रहे हैं। इसका मूल कारण लोगों की आवश्यकता या मांग की अधिकता है, जो शोषण का ही रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग बाजार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते, वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं क्या क्या है। तो इसका आंसर है, जो लोग परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति के गर्व में बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लाते हैं, वे बाजार को विनाशक व्यंग्य शक्ति देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से बाजार में छल, कपट, मूल्य वृद्धि आदि प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। इससे बाजार को सच्चा लाभ नहीं होता है, उसमें सद्भाव की कमी और लूट खसोट आदि की वृद्धि होती है। ठीक है, ये हमारे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, वह देखता है कि सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर है, बाजार का कार्य है वस्तुओं को विक्रय करना। बाजार को अपनी वस्तुओं को बेचने हेतु ग्राहक की जरूरत है। उसे किसी के लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ क्रय शक्ति को देखना है। इस मत से देखा जाए तो लेखक का कथन सत्य ही है। बाजार का यह व्यवहार सामाजिक समता की रचना करता है, लेकिन इसमें भी क्रेता की समदृष्टि साबित होती है, विक्रेता की नहीं। क्योंकि क्रय शक्ति से हीन व्यक्ति स्वयं को औरों के समक्ष कमजोर व दुर्बल समझता है। हीनता की भावना उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती सी प्रतीत होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति को लेखक ने क्या बताया है? बाजार दर्शन अध्याय के अनुसार स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति को दारुण तथा मन में दुर्भावना बढ़ाने वाली बताया है। पैसे की अधिकता से व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है और स्वार्थी बने जाता है। पैसे के अभाव में व्यक्ति सोचता है कि मैं मोटर वालों के, धनपतियों और वैभवशालियों के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। इस तरह पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष एवं हीन भावना बढ़ाती है। इस तरह दोनों ही परिस्थितियों में पैसे की व्यंग्य शक्ति मनुष्य के लिए अहितकर होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसको भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये उपन्यास है। ठीक है। वातायन, एक एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेबी इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत पर्सन जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान, ये क्या है इनके निबंध संग्रह हैं। इनको काफी पुरस्कार भी मिले हैं। कौन कौन से? साहित्य अकादमी पुरस्कार,
भारत भारती सम्मान भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हैं। इनका निधन सन 1990 में हुआ था। ठीक है। और जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान, अवदान क्या होता है? योगदान, बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया है। परख और सुनीता के बाद 1937 में परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र। ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई है। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तस्तक जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र जी की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रहती है। बहुत सरल एवं औपचारिक सी देखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति, ठीक है, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुसुष्टु यानी अच्छा एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत में जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं। ठीक है। ठीक है। और एक प्रश्न ये बनता है कि जो हमारा बाजार दर्शन पाठ है वो क्या है? एक निबंध संग्रह है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एमसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।